नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रीति सैनी है। कहाँ क्वालिफिकेशन कहाँ तक किया? सर मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में। और मैंने अपनी बीए बीएड विक्रम यूनिवर्सिटी से की है। सीटेट भी मेरा क्वालिफाई है। सीटेट एग्ज़ाम जो सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, नेशनल सीबीएसई द्वारा होता है वो टेस्ट, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। और अभी मैं इस वक्त यहाँ ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल में पिछले 1 वर्ष से पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ाते हैं? सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज। कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? 5th 6th। 5th 6th। जी सर। बच्चे कमजोर किस पॉइंट पे होते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे कमज़ोर कहीं नहीं, किसी भी पॉइंट पे नहीं होते हैं। एक टीचर, एक अच्छा टीचर ही होता है जो बच्चों को मान सकता है, उनको समझा सकता है, सिखा सकता है, उनकी कमियों को ना दर्शाते हुए। उनकी कमियां, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि उनकी कमियां बच्चों को पता हो। दुनिया को बताने से उसका कोई मतलब नहीं है, बोर्ड पे लगाने से उसका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे को अपनी काबिलियत पता होनी चाहिए कि वो किन किन विषयों में, किन फील्ड में, किन स्ट्रीम में अच्छा है, ताकि उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस आए कि मैं किस लेवल तक अच्छा कर सकता हूँ। ना कि हमें उसे उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम आगे चल के अपने पेरेंट्स का नाम डुबोगे, फीस फालतू दे रहे हैं पेरेंट्स। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे को अपनी जो पॉजिटिव पावर है उसे, उसका अंदेशा होना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं वो बच्चा और अपने फील्ड में और आगे बढ़ सकता है। और एक अच्छा टीचर इस काम को बिल्कुल अच्छे रूप से कर सकता है, क्योंकि बच्चा जितना टाइम घर पे नहीं बिताता है उतना वो स्कूल में बिताता है। तो अच्छा टीचर एक टीचर नहीं होता है, वो उसके माँ बाप के समान होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने खुद ने ये चीज महसूस की है कि बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप की बात इतनी नहीं मान के, मैम आप बोलेंगे तो बच्चा मानेगा, आप बोलेंगे तो बच्चा सुनेगा। ऐसा क्यों होता है? और ऐसे मैंने जिंदगी में, मैं 7 साल से, पिछले 7 साल से इस फील्ड में हूँ, टीचिंग के फील्ड में। पिछले 7 साल से मैं चीज महसूस कर रही हूँ और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। मैंने जिस भी स्कूल में पढ़ाया है, मुझे बच्चों से एक खास, एक अलग तरह का लगाव रहा है कि आज मैं उस स्कूल में नहीं होने के बावजूद भी वो बच्चे आज कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे कांटेक्ट में रहे हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि उन बच्चों से मुझे वो इज्जत मिली और कहीं ना कहीं मेरी तरफ से भी उन्हें वो प्यार मिला, वो माँ का प्यार मिला जो मैंने उनको सिखाया कि बच्चा मेरे कहते ही वो चीज मानने लगता है। मैंने बहुत सारे ऐसे फोन कॉल रिसीव भी करे हैं कि पेरेंट्स, खुद माँ बोल रही है जिसने उसे जन्म दिया है कि मैम आप कहेंगे तो मानेगा। तो वो चीज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने कहीं ना कहीं इस उपाधि को हासिल किया है। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल, आपने क्या सीखा इस विद्यालय से? सर इस विद्यालय से, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने बहुत कुछ सीखा। जितनी अवसर, जितने अपॉर्चुनिटी, मौके मुझे दूसरे स्कूल में नहीं मिले थे, इस स्कूल ने मुझे वो दिया है। इस स्कूल में मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस विद्यालय में बिताए हुए, मुझे 1 वर्ष करीब हुआ है। लेकिन इस 1 वर्ष में मैंने अपने आप की उन्नति देखी है। यहाँ पे काफी सारे सीनियर्स टीचर्स हैं, शायद जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से वो पढ़ा रहे हैं, तो उनसे मुझे काफी अनुभव मिला। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस विद्यालय से जुड़ी रहूं कहीं ना कहीं, और मैं उनसे और अनुभव ग्रहण करती रहूं। और वही अनुभव मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा अपना जो भी अनुभव है, जो भी शिक्षा है, तन मन से बच्चों पे न्यौछावर कर दूं। एक सवाल पूछूं मैं आपसे? जी सर। देश की पहली महिला शिक्षिका कौन है? सावित्रीबाई फूले। आपने सुना उनके बारे में? जी सर। उनको कहाँ दिक्कत आई थी जब वो शिक्षिका बनी थी? तो सर पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी बात है कि एक औरत होके इस फील्ड में आगे जाना, क्योंकि औरतों को है ही नहीं, शायद ये हक है ही नहीं कि उनको पढ़ाई करके कुछ करना ही नहीं है। लेकिन उस टाइम में उनको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उनको उनके परिवार वालों ने रोका होगा, उनके समाज, बिरादरी, जात, आस पड़ोस, क्योंकि आप कुछ भी करने जाएंगे तो ये लोग सबसे पहले आपके आगे आएंगे कि आप नहीं कर सकते। लेकिन आप में ये जज्बा, जोश होना चाहिए, वो उत्साह होना चाहिए किसी चीज को हासिल करने के लिए, कि आप उस लेवल तक पहुंच सके कि लोग आपके नहीं होने के बाद भी आपको याद रखें। आप बच्चों को पढ़ाती हैं स्कूल में। जी। हमारे देश में बहुत सारे राजनेता हुए हैं, कुछ अलग नेता हुए, कुछ अलग नेता हुए, कुछ लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। जी। देश में इतने सारे प्रधानमंत्री बने हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका कोई काम बता सकते हैं जो उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता? सर उनका एक, सर्वप्रथम जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उनका एक पहला काम था कि जो अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया मेरे हिसाब से, स्वच्छ भारत अभियान। सर वो स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और वो अभी तक सबसे अच्छी चीज ये है कि लोग शुरू कर देते हैं लेकिन खत्म भी जल्दी हो जाती है ना। वो चीज जारी रखना, दैट इज वेरी बिग थिंग एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। तो उन्होंने वो चीज अभी तक भी जारी रखी, लोगों को काफी प्रेरणा दी। स्वच्छ भारत अभियान का उनका मेन मकसद ये था कि वो अपने जो देश है, हमारा देश, क्योंकि ये हम सबका है,
हम जैसे जिस प्रकार हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो ये देश भी हम सब भारतवासियों का है, तो इसकी सफाई भी हमें ही करनी होगी। तो इसकी पहल भी नरेंद्र मोदी जी ने खुद करी। उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री हूँ भारत का, मैं कैसे सड़क पे उतर के झाड़ू लगा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत उन्होंने ही उस चीज की शुरुआत करी, तब पूरी दुनिया उनके साथ चली। तो हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत है हर पल पे, हर राह पे, जैसे नरेंद्र मोदी। इसीलिए और काफी सारी चीजों से उन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया है कि वो एक सर्वश्रेष्ठ, हम कह सकते हैं, एक प्रधानमंत्री हैं। और एक टीचर की भी यही भूमिका होती है कि उसे हर राह हर पल पे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है अपने बच्चों के लिए, अपने आप को न्यौछावर करना होता है। प्रीति, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बने जी सर। तो सबसे पहला आप क्या? सर पहला मैं इसी चीज पे फोकस करूंगी, शिक्षा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा है तो सब है, कि अगर एक औरत, और सबसे पहले औरत के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है देश में। क्योंकि जो देश की या जो हमारे समाज की जो हालत है, उसको एक औरत अच्छे तरह से सुधार सकती है। जैसे सावित्रीबाई फुले को हम नहीं भूलेंगे, वो एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सबके लिए। तो सबसे पहले मैं शिक्षा नीति पे ही ध्यान देना चाहूंगी, उसके बाद मैं गरीबी पे करूंगी, पर गरीबी से पहले मैं शिक्षा को ध्यान देना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षा है तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। अगर आप पुलिस ऑफिसर होती तो क्या करती? सर पुलिस ऑफिसर होती तो सर मैं सबसे पहले कुछ ऐसे रूल्स बनाती, क्योंकि हम सुन रहे हैं अपहरण के और रेप के, बलात्कार के बहुत केस आ रहे हैं। तो जब भी मैं ये खबर सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसा कानून बनाती कि जो भी ऐसा करता है, जो भी इस चीज में शामिल है, उनको तुरंत फांसी की सजा दो। क्योंकि हमने खुद ने हमारी आंखों के सामने हम देखते हैं कि जिसके पास पैसा है, रूल्स उसके लिए नहीं है, उसको रूल्स की कोई मतलब नहीं। अगर उसके पास पावर है, ताकत है, पैसा है, तो कोई कानून उसे नहीं बांध सकता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कानून भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हैं संविधान में, वो कानून सबके लिए लागू हो, पैसा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो सबके लिए एक समान हो। चलिए प्रीति, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। कॉन्फिडेंस आपने बात की है। जिस तरीके से आप बात कर रही हैं तो मुझे तो लगता है कि बच्चों को भी आप बहुत अच्छा पढ़ाती। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।